हाय एवरीवन, मैं हूँ आरती और स्वागत है आपका स्वाद रेसिपीज़ में। तो आज हम बनाएंगे इंस्टेंट कस्टर्ड फ्लेवर की ब्रेड की रसमलाई। तो चलिए शुरू कर लेते हैं रसमलाई बनाना। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ली है। अब इस कटोरी में हम डाल देंगे 1 चम्मच वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। अब इस कस्टर्ड पाउडर में हमें डालना है 2 से 3 चम्मच दूध और इस कस्टर्ड पाउडर की एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारी पेस्ट बनकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हो। अब इस पेस्ट को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है आधा लीटर भैंस का दूध लिया है। आप इसकी जगह पर पैकेट का भी दूध इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस दूध को हम गैस के ऊपर रख देंगे। यहाँ पर मैंने दूध को गैस के ऊपर रख दिया है। अब इस दूध को हमें उबाल आने देना है। तो यहाँ पर हमारा दूध अच्छे से उबल गया है। अब इस दूध को हम चम्मच से मिक्स कर देंगे और इस दूध में हमें डाल देनी है आधी कटोरी शक्कर। अब इस शक्कर को दूध में अच्छे से मिक्स कर लेना है और दूध को आधे मिनट तक बॉईल कर लेना है। और आधे मिनट के बाद इस दूध में डाल देना है हमारी कस्टर्ड पाउडर की पेस्ट को दूध में डालने से पहले चम्मच से मिक्स कर लेना है और उसके बाद ही दूध में डाल देना है। और पेस्ट दूध में डालने के बाद फटाफट मिक्स कर लेनी है। इससे हमारी कस्टर्ड पाउडर की गुठलियाँ दूध में नहीं बनेगी। यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर इस दूध में अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हमको कस्टर्ड पाउडर को इस दूध में लो फ्लेम पर 2 मिनट तक पका लेना है। तो यहाँ पर मैंने कस्टर्ड पाउडर को इस दूध में 2 मिनट तक पका लिया है और 2 मिनट के बाद आप देख सकते हो हमारा दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब इस दूध में हम डाल देंगे 1 चम्मच कटे हुए बादाम, 1 चम्मच कटे हुए पिस्ता, 1 चम्मच कटे हुए काजू और आधा चम्मच इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। और इन सारी चीज़ों को इस दूध में अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और आधा मिनट तक हम इस दूध को फिर से बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर आधा मिनट हो चुका है और आधे मिनट के बाद आप देख सकते हो हमारे रसमलाई की रबड़ी को पहले से काफ़ी गाढ़ी ये रबड़ी हो चुकी है। अब ये रबड़ी रसमलाई के लिए रेडी हो गई है क्या नहीं चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो इस तरह से हम चम्मच को उल्टा करेंगे और इसके ऊपर एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चम्मच के ऊपर लाइन बन गई है। इसका मतलब है कि ये रबड़ी रसमलाई के लिए रेडी हो गई है। तो यहाँ पर हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और इस रबड़ी को हमें पूरी तरह से अब ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी रसमलाई की रबड़ी मैंने पूरी तरह से ठंडी कर ली है और ठंडी होने के बाद आप देख सकते हो ये रबड़ी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। तो ये रसमलाई की रबड़ी अब सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। यहाँ पर मैंने 6 मिल्क ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और इन ब्रेड की साइड की कड़ा भी मैंने कट कर ली है। और इन ब्रेड को मैंने एक के ऊपर एक ऐसे 2-2 ब्रेड रख दिए हैं। और इन ब्रेड को कट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक गोल वाला ढक्कन का यूज़ किया है। इसके जगह पर आप कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस हमको ये ढक्कन ब्रेड के ऊपर प्रेस कर लेना है और बाहर की ब्रेड है वो हाथों से ऊपर खींच लेना है। इससे हमारी बहुत ही अच्छी सी ब्रेड कट हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने 6 ब्रेड के स्लाइस को भी कट कर दिया है। अब इन ब्रेड के स्लाइस को हम दूसरे प्लेट में रख देंगे। तो इस प्लेट में हमें 3 ब्रेड के स्लाइस इस तरह से रख देने हैं। अब इन ब्रेड के स्लाइस के ऊपर हमारी रसमलाई की रबड़ी है वो हमें एक चम्मच इस ब्रेड के ऊपर इस तरह से डाल देनी है। अब इसके ऊपर हमें दूसरे वाले ब्रेड के स्लाइस रख देने हैं। तो यहाँ पर हमें इस तरह से हमें ब्रेड के स्लाइस इसके ऊपर रख देने हैं। यहाँ पर बस हमको इन ब्रेड के स्लाइस को रसमलाई से इस तरह से चिपका लेना है। अब सर्व कर लेते हैं हमारी ब्रेड वाली रसमलाई को। तो इस प्लेट में हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच हमारी रसमलाई की रबड़ी और इसके ऊपर हम रख देंगे हमारी ब्रेड के स्लाइस। या हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हमको ये रसमलाई सर्व करनी है तभी इन ब्रेड के स्लाइस को हमें इस रबड़ी में डाल देना है।
तो इस ब्रेड के स्लाइस के ऊपर मैंने डाल दी है 3 से 4 चम्मच हमारी रबड़ी। तो ये रसमलाई अब सर्व करने के लिए रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारी ये रसमलाई 10 मिनट के अंदर रेडी हो गई है और आपको ये रसमलाई मैं तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो हमारी रसमलाई बहुत ही अच्छी और टेस्टी बन जाती है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इस रेसिपी को आप लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।